नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी कर दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 9.3 करोड़ किसानों के खातों में कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया है। देश भर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार था। उनका यह इंतजार अब खत्म हो चुका है। 17वीं किस्त जारी करने के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी गंगा आरती में शामिल हुए। वहीं पीएम ने 27 मिनट तक भाषण दिया। मोदी का फोकस किसान, महिला, विकास और काशी पर रहा। उन्होंने विपक्ष और राजनीति की बात नहीं की। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही राज्य की राजनीति में बड़ी हलचलें शुरू हो गई है। एक और सोमवार 17 जून को सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला से मिले और चर्चा है कि राजस्थान बीजेपी में अब बड़ा बदलाव होगा। इन मुलाकातों से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के पार्टी संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। माना जा रहा है आने वाले दिनों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं पर गाज गिर सकती है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। भजनलाल सरकार पेंशन व बेरोजगार भत्ते जैसी योजनाओं में संशोधन या फिर नए सिरे से लागू कर सकती है। दरअसल आपको बता दूं, गहलोत सरकार ने प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन 750 से 1500 रुपए आयु के अनुसार दिए जाने का फैसला किया था। साथ ही में बेरोजगारों को 3000 से 4500 रुपए का मासिक भत्ता देना भी तय किया था। इन दोनों ही योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2020 से 2023 के बीच पूरे प्रदेश में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया था। हजारों की संख्या में एक ही व्यक्ति को दोहरी पेंशन मिलने, पात्र नहीं होते हुए भी पेंशन मिलने, गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर पेंशन मिलने जैसे मामले उजागर हुए थे। कई जगह तो ऐसे मामले सामने आए, कुंवारी लड़कियां भी विधवा पेंशन उठा रही थी। इससे राज्य सरकार के खजाने को करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। अब इनकी समीक्षा कर इन्हें नए स्वरूप में लागू किया जा सकता है। वहीं बेरोजगारों को भी भत्ता देने की वर्तमान योजना को भी बंद कर इस संबंध में कोई नई नीति लाई जा सकती है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाला गेहूं या राशन अब मोबाइल पर ओटीपी के जरिए लेना आसान नहीं होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस पर कंट्रोलिंग करते हुए हर राशन डीलर को एक दिन में अधिकतम 3 ही ट्रांजैक्शन करने की लिमिट निर्धारित कर दी है और हर एक ट्रांजैक्शन पर के बीच करीब 30 मिनट या उससे ज्यादा का अंतर होना चाहिए। विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक विभाग को कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जन आधार या आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ओटीपी के जरिए राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है। कुछ राशन डीलर एनएफएसए में रजिस्टर्ड व्यक्ति नियमित गेहूं नहीं लेते हैं। उन लाभार्थियों से उनके फोन पर आए ओटीपी को पूछकर राशन डीलर गेहूं का स्टॉक उठा लेते हैं और फिर उसे बाजार में बेच देते थे। इसी को देखते हुए विभाग ने अब ओटीपी के जरिए राशन की प्रक्रिया को सीमित करने और अधिकतम एक दिन में 3 ही लाभार्थियों को ओटीपी के जरिए राशन देने का निर्णय किया है। हालांकि इस फैसले से उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है जिनका अंगूठा वगैरह नहीं आता है। हालांकि एक दिन में 3 लाभार्थियों को ओटीपी के जरिए राशन दिया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में 1963 पदों पर पटवारियों की सीधी भर्ती होगी। इनमें 1680 पद नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा 283 टीएसपी एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिजर्व है। भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। सरकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दे चुकी है। भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटा 10%, एससी 16%, एसटी 12% और ओबीसी 21%, एमबीसी का कोटा 5% होगा। सर्वाधिक 74 पद भीलवाड़ा तथा 73 पद केकड़ी के लिए है। पटवारी भर्ती की घोषणा सरकार ने बजट के दौरान की थी। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत अब एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अब तक एक व्यक्ति एक समय में 2 थाली ले सकता था। नए आदेशों के मुताबिक वर्तमान में एक थाली में 600 ग्राम भोजन उपलब्ध होता है। यह एक व्यक्ति के एक समय के भोजन के लिए पर्याप्त है। आपको बता दूं, अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। गहलोत सरकार के समय एक व्यक्ति को एक समय में भोजन करने पर अधिकतम 2 थाली देने का प्रावधान था। इसमें 2 थाली सुबह और 2 थाली शाम को
को ले सकते थे। सरकार ने अब इसे खत्म करके एक व्यक्ति को केवल एक ही कूपन जारी करके एक ही थाली उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है। इससे अब एक व्यक्ति एक थाली सुबह और एक थाली शाम को ले सकेंगे। एक और बड़ी खबर, नागौर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल ने राजस्थान विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को इस्तीफा सौंपा। अब वह एक बार फिर सांसद बन गए हैं तो विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। बेनीवाल के विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खींवसर सीट खाली हो गई है। प्रदेश में अगले महीने खींवसर सहित 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को निजी अस्पतालों ने इस सदी की सबसे अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक और असफल योजना करार दिया है। दरअसल सीएमओ में आयोजित हुई प्री बजट बैठक में राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यह बातें कही गई। आगे बढ़ जाते हैं, जयपुर से बड़ी खबर, मानसरोवर इलाके में कम से कम 2 किलोमीटर एरिया में जयपुर विकास प्राधिकरण 200 से ज्यादा घर, दुकान, स्कूल और अवैध निर्माण तोड़ रहा